हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन इंदर फ्रॉलिक। तो आज की इस वीडियो में हम फाइनली देखेंगे हाउ टू क्रिएट मंस्टैक एप्लीकेशन। सो यहाँ पे हम बेसिक CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे मंस्टैक में, एंड वी विल आल्सो डिस्कस मेनी अलॉट थिंग्स लाइक हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, हाउ टू कनेक्ट डेटाबेस विद फ्रंट एंड एंड ऑल दैट स्टफ। सो आज का ये फर्स्ट पार्ट है। इस फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बैकएंड का पार्ट, एक्सप्रेस जेएस में राउट्स कैसे सेट करते एंड मोंगोडीबी को हम कनेक्ट कैसे करेंगे विद द एटलास, मोंगोडीबी एटलास। एंड इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में हम बैकएंड को फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट करेंगे। फ्रंट एंड हम रिएक्ट जेएस यूज करने वाले हैं। और उसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में मतलब थर्ड पार्ट में हम इसमें ऑथेंटिकेशन सिस्टम डालने वाले हैं, मतलब लॉग इन, रजिस्टर, एंड ऑल्सो वी विल ऐड JWT टोकन्स एंड कुकीज so for authorization purpose. So in this video we'll discuss ओनली द बैक एंड पार्ट, राइट। सो सबसे पहले मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ हमारा एप्लीकेशन कैसे होने वाला है। तो यहाँ पे होम पेज पे आपको पूरे के पूरे लिस्टिंग हो गए, जो भी हमने आइटम्स ऐड किए थे डेटाबेस में, वो यहाँ पे इस तरह से आपको दिखेंगे। यहाँ पे मैं एक एक्सपेंस का ऐप बना रहा हूँ, मतलब यूजर सभी के सभी एक्सपेंस ऐड कर सकते हैं हम विथ टाइटल एंड हु एक्सपेंस, हु हैड डन द दिस एक्सपेंस, बाद में डेट और कितना खर्चा किया वो भी हम ये करेंगे। बाद में हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, डिलीट एंड एडिट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऐड वन एक्सपेंस। सो लेट सपोज we will add one expense. So here we will discuss x Pranav Vadnare. Okay, then here expense title is, let's suppose, gas bill, and here we have to add the date. तो यहाँ पे डेट सपोज यहाँ पे 9 of December, and let's suppose we have 2300 rupees, right? And as you can see, if we click on add expense, so यहाँ पे हमारे पॉपअप आएगा अलर्ट करके, एक्सपेंस एडेड सक्सेसफुली। सो यहाँ पे हम रिडायरेक्ट हो गए होम पेज पे, और एज यू कैन सी our last item is added successfully, that is gas bill, Pranav Vadnare, date and this. So let's suppose मुझे अभी ये एडिट करने का है। तो अभी मुझे नेसेसरी क्या होगा कि मुझे एडिट करने के लिए एक स्पेसिफिक फील्ड को एडिट करना पड़ेगा। तो मुझे बाकी की सारे फील्ड्स ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होने चाहिए मेरे फॉर्म में। तो ये भी फंक्शनलिटी हम देखेंगे। लेट सपोज आई क्लिक ऑन दिस फोन बिल निखिल येवले, दे आर 2400 rupees. If I click on this, I will again redirect it to this. I forget it to change the title. यहाँ पे add expense की जगह पे edit expense होगा। बाद में यहाँ पे हमें बटन यहाँ पे ऐड की जगह पे एडिट दिखेगा, क्योंकि हम एडिट अभी कर रहे हैं। लेट सपोज आई वांट टू अपडेट फ्रॉम 2400 to 2000 rupees, and if I click on edit expense, as you can see, expense edited successfully. Okay, एंड फाइनली हम देख सकते हैं यहाँ पे 2000 यहाँ पे एक्सपेंस हमें दिख रहा है, मतलब यहाँ पे एडिटेड सक्सेसफुली। एंड यहाँ पे हम डिलीट भी कर सकते हैं। लेट सपोज मुझे ये मूवी टिकट वाला एक्सपेंस डिलीट करने का है। यहाँ पे हम डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही हम एक्सपेंस क्लिक करेंगे हमें दिखेगा एक्सपेंस डिलीटेड सक्सेसफुली, एंड इफ यू क्लिक ऑन ओके, इट विल फाइनली गेट डिलीटेड यहाँ पे इस तरह से। So in this way we will going to discuss all the CRUD operation. Now यहाँ पे मैं आपको डेटाबेस भी दिखाता हूँ, जो हमारा डेटाबेस है। So this is our database. If I click on refresh, we can see we have 3 items, and यहाँ पे हमने जो एडिट किया था वो 2000 यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हुआ है, राइट। तो अभी हम डिस्कस करते हैं पूरा का पूरा प्रोसेस बैकएंड का, कि स्टार्ट टू एंड हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने टाइम सेव करने के लिए ऑलरेडी यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, सिर्फ मैं आपको फटाफट से ये एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हमारा वीडियो का जो लेंथ होगा वो भी कम होगा, और आपको फटाफट चीज़ें समझ में भी आएगी। तो लेट्स गो विथ सर्वर। तो सर्वर में सबसे पहले हम पैकेज डॉट जेसन फाइल ओपन करेंगे। उसमें मैंने जो भी पैकेज इंस्टॉल किए थे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे मैंने आई एम यूजिंग कॉर्स, सो क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। सो इसकी मदद से हम फ्रॉम रिएक्ट एज ए फ्रंट एंड टू बैक एंड हम डेटा शेयर कर सकते हैं इन द जेसन फॉर्मेट। सो इसके लिए हमें कॉर्स लाइब्रेरी का इंस्टॉल करने का है। बाद में एक्सप्रेस फॉर राउटिंग एंड ऑल बैक एंड स्टफ। देन वी विल ऑल्सो यूज mongoose. So ये JSON web token and cookie parser, and concurrently we will discuss in the next to next video when we will do that authentication stuff.
सो यहाँ पे आपको एज ऑफ नाउ मोंगूस, एक्सप्रेस एंड कॉर्स लाइब्रेरी ये पैकेज को इंस्टॉल करने का है। तो यहाँ पे ये हो गया पैकेज डॉट जेसन। अभी हमारा बैकेंड जो सर्वर होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट हम इंडेक्स डॉट जेएस में होता है। सो इंडेक्स डॉट जेएस में आपको सिंपली यहाँ पे हमने जो एक्सप्रेस रिक्वायर करने का बाद में यहाँ पे एक्सप्रेस का हमें एक इंस्टेंस बनाने का इस तरह से एक्सप्रेस फंक्शन को कॉल करके बाद में यहाँ पे ये मोंगोस को रिक्वायर करने का इस तरह से यहाँ पे। और बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये तीनों चीज हर एक एक्सप्रेशन हर एक मंस्टैक एप्लीकेशन में कॉमन होते। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमने जो यहाँ पे ये मॉडल बनाए हैं उसको हम स्कीमा कैसे डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सेपरेटली एक मॉडल नाम का फोल्डर बनाया है यहाँ पे, और मॉडल नाम के फोल्डर में हम देखेंगे यहाँ पे एक्सपेंस डॉट जेएस नाम का फाइल है। तो इसमें सभी जो भी एक्सपेंस है उसका स्कीमा हमने यहाँ पे रेडी किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मोंगूस को रिक्वायर करूँगा, रिक्वायर मोंगूस, ओके। बाद में हम स्कीमा को ये करेंगे, स्कीमा डिफाइन करने के लिए यहाँ पे न्यू ऑपरेटर का यूज करने का है, क्योंकि हम कुछ तो एक जब भी न्यू ऑपरेटर यूज करते हैं एक मेमोरी एलोकेट होती है उस स्कीमा के लिए। तो यहाँ पे इस तरह से हम स्कीमा बनाएंगे, mongoose डॉट स्कीमा इस नाम का फंक्शन है। बाद में उसमें हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे कंप्लीट लाइक दिस, राइट। यहाँ पे अभी यहाँ पे ये यहाँ पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो यूजर का नाम है वो उसके लिए उसका टाइप स्ट्रिंग है, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट ट्रू है, मतलब वो कंपलसरी रिक्वायर्ड होगा। अगर हमने वो प्रोवाइड नहीं किया नाम तो हमें डेटाबेस एरर थ्रो करेगा, इसलिए रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट ट्रू रखा है। बाद में अमाउंट उसका टाइप है नंबर, रिक्वायर्ड ट्रू। बाद में एक्सपेंस का टाइटल टाइप स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड ट्रू। बाद में डेट टाइप स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड ट्रू। और हमें क्या चाहिए डेटाबेस में जो भी हम जब भी एक ऑब्जेक्ट आइटम क्रिएट करते हैं, मतलब डेटाबेस में जब भी एंट्री होता है तो भी हमें क्या चाहिए कि उसका टाइम स्टैम्प रिकॉर्ड हो। तो आप देख सकते हो मेरे डेटाबेस में यहाँ पे क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट ये दोनों टाइम स्टैम्प है, ये सर्वर टाइम स्टैम्प है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं। उसके लिए हम ये हमें क्या करना पड़ता है, ये टाइम स्टैम्प्स इक्वल टू ट्रू इस तरह से एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है एट द एंड, राइट। अभी हमें ये स्कीमा बहुत सारे हमारे एप्लीकेशन में बहुत सारे फाइल्स में यूज करने का है, तो उसके वजह से हम ये मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इस तरह से लिखते हैं किसी भी एक्सपोर्ट करने के लिए, इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल। यहाँ पे हमने स्कीमा डिफाइन किया था, अभी हम मॉडल डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए डॉट मॉडल नाम का फंक्शन है। बाद में यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर होता है उसका जो भी मॉडल होता है, मतलब मॉडल मतलब कलेक्शन, मॉडल मतलब कलेक्शन टेबल का नाम। तो टेबल का नाम हमने क्या रखा है यहाँ पे एक्सपेंसेस। तो एज यू कैन सी इन द डेटाबेस वी हैव collections, we have two collections in the login form, expenses and register student. So as you can see this is our collection name, that is expenses, which we have defined here, expenses। अब यहाँ पे expenses में हम सेकेंड पैरामीटर देना होता है कि स्कीमा कौन से स्कीमा को ये रेफर करने वाला है, कलेक्शन। तो वो एक्सपेंस स्कीमा जिसका हमने इंस्टेंस बनाया था यहाँ पे, ये आपको सिंपली यहाँ पे इस तरह से पास करेंगे, राइट। सो दिस कंप्लीट आवर स्कीमा पार्ट। अभी हमारा नेक्स्ट टास्क क्या होगा कि हमें डेटाबेस को कनेक्ट करने का है। तो कनेक्ट करने के जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि मैंने यहाँ पे MongoDB एटलस वर्जन का यूज किया है, मतलब क्लाउड डेटाबेस का। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करने का है, गूगल पे जाके MongoDB यहाँ पे MongoDB का ऑफिशियल वेबसाइट है, MongoDB एटलस, यहाँ पे टाइप करने का आपको MongoDB एटलस। और इस वेबसाइट के ऊपर जाके आपको सिंपली यहाँ पे साइन इन एंड रजिस्टर करने का है। तो आपका एक अकाउंट क्रिएट होगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मैंने अकाउंट बनाया है यहाँ पे, तो मैं सिंपली साइन इन करूँगा। तो यहाँ पे आपको ये सिंपली स्टेप्स फॉलो करने का है आपको, एंड यू हैव टू क्रिएट ए क्लस्टर। तो क्लस्टर में आपको यहाँ पे बहुत सारे, आप यूट्यूब पे कौन सी भी वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे आप देख सकते हो कि हाउ टू क्रिएट MongoDB एटलस, हाउ टू कनेक्ट टू MongoDB एटलस। एंड वहाँ पे आपको कनेक्ट करके एक यूनिक स्ट्रिंग मिलता है। यहाँ पे कनेक्ट के ऊपर क्लिक करके आपको एक कनेक्ट योर एप्लीकेशन, तो ये स्ट्रिंग आपको मिलेगा, यूनिक स्ट्रिंग आपको मिलेगा। इसको आपको सिंपली कॉपी करने का है और आपके एप्लीकेशन में ये करने का है। यहाँ पे ब्राउज कलेक्शन में मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे जो भी कलेक्शन थे वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। सपोज मैंने एक्सपेंसेस यहाँ पे कलेक्शन बनाया था, तो मुझे यहाँ पे एक्सपेंसेस का डेटा यहाँ पे मिल रहा है। इधर आप यहाँ पे भी व्यू कर सकते हो, या फिर आपके पास अगर MongoDB कंपास होगा तो वहाँ पे आप कनेक्शन URL के ऊपर
क्लिक करके वो जो मैंने अभी यूआरएल कॉपी किया था, ये वाला, जस्ट अ सेकेंड, विल गो बैक। यहाँ पे कनेक्ट के ऊपर क्लिक करके जो मैंने कनेक्ट हुए और एप्लीकेशन जो मैंने यूआरएल यहाँ पे कॉपी किया था वो आपको पेस्ट करके MongoDB कॉम्पास में यहाँ पे पेस्ट करने का है। तो आपको जो भी आपका क्लाउड डेटाबेस था वो आपको कॉम्पास में भी दिखेगा, इस तरह से सेम डेटा होगा, राइट। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं यहाँ पे ये बंद कर देता हूँ। अभी हम देखेंगे क्लाउड वर्जन ऑफ MongoDB, राइट। अभी यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें, जैसे कि मैंने बोला, फ्रंट एंड और बैक एंड को रिक्वेस्ट, लाइक फ्रंट एंड टू बैक एंड बैक एंड टू फ्रंट एंड, हमें अगर रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का साइकिल हमें करना होगा तो उसके लिए हमें कॉर्स लाइब्रेरी को यूज करना पड़ेगा। तो ऐप डॉट यूज कॉर्स, बाद में उसमें क्रेडेंशियल्स ट्रू, बाद में ओरिजिन HTTP लोकल होस्ट एंड 3000, इस तरह से। या फिर आप ट्रू भी दे सकते हो, ओरिजिन का वैल्यू ट्रू, मतलब किसी भी सर्वर से आप यहाँ पे बैकएंड को रिक्वेस्ट सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे एज ऑफ नाउ मैंने HTTP, हमारा जो रिएक्ट का सर्वर है उसका मैंने यूआरएल पेस्ट किया है यहाँ पे। और अभी हमें यहाँ पे express.json इस नाम के फंक्शन को भी कॉल करने का है। इसे क्योंकि हमें जो भी सर्वर के ऊपर हमारा डेटा जो शेयर हो रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ जेसन फॉर्मेट होता है, तो उसको इनेबल करने के लिए हमें express.json इस तरह से यहाँ पे करने का है। और यहाँ पे बाद में आपको सिंपली क्या करने का है, यहाँ पे पोर्ट नंबर डिफाइन करने का है, कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल टू process.env.port एंड //5000। मतलब अगर सर्वर ने खुद से अलॉट नहीं किया तो हमें ये 5000 डिफॉल्ट पोर्ट नंबर यहाँ पे मिलेगा। अभी यहाँ पे mongoose, ये MongoDB को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये मेथड है mongoose डॉट कनेक्ट, इस तरह से। और इसमें जो भी मैंने वो यूआरएल ये किया था यहाँ पे हमें पेस्ट करने का है सिंपली। एंड यहाँ पे आपको एक फ्यू पैरामीटर्स यहाँ पे पास करने के, यूज न्यू यूआरएल पार्सर ट्रू एंड यूज यूनिफाइड टोपोलॉजी ट्रू। बाद में डॉट देन हमें क्या करने का है, हमें हमारा डेटाबेस सक्सेसफुली कनेक्ट हुआ है कि नहीं उसके लिए डॉट देन डॉट कैच यहाँ पे इस तरह से लिखने का है। और कंसोल डॉट लॉग कनेक्शन सक्सेस, अगर एरर होगा तो कंसोल डॉट लॉग मैसेज कनेक्शन फेल्ड, प्लस जो भी हमारा एरर मैसेज होगा वो, इस तरह से। बाद में आपको यहाँ पे ऐप डॉट लिसन करने का है, पोर्ट को लिसन करने के लिए ऐप डॉट लिसन, पोर्ट नंबर आपको जो भी हमने 5000 डिफाइन किया था वो, एंड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। बाद में हमें ये कंसोल डॉट लॉग सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 5000 इस तरह से लिखने का है, मतलब हमें समझेगा कि हमारा सर्वर स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ, राइट। तो अभी हम देखेंगे कि राउट्स कैसे सेट करते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे अलग से एक फोल्डर बनाया है राउट्स नाम का, और यहाँ पे एक्सपेंस राउट्स डॉट जेएस, राइट। तो अभी यहाँ पे सभी के सभी जो राउट्स होते हैं, ऐड, एडिट, गेट सिंगल आइटम, गेट ऑल द आइटम्स, ऐड एक्सपेंस, तो डिलीट एक्सपेंस, बाद में इस तरह से सभी के सभी जो ऑपरेशन होंगे वो इस फाइल में हम डिफाइन करेंगे। सो उसके लिए हमें सबसे पहले mongoose को यहाँ पे रिक्वायर करना पड़ेगा। बाद में आपको ये राउटर का एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा, कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस डॉट राउटर फंक्शन को इस तरह से कॉल करेगी। बाद में हमने जो भी ये एक्सपेंस का मॉडल हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, वहाँ हमने इसको एक्सपोर्ट किया था, तो उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे इस तरह से, कॉन्स्ट एक्सपेंसेस इक्वल टू रिक्वायर डॉट डॉट स्लैश मॉडल्स स्लैश एक्सपेंस, इस तरह से हमने यहाँ पे रिक्वायर किया। क्योंकि हमने जो भी हमारा ऑपरेशन होगा ऑन दैट कलेक्शन, वो यहाँ पे राउट्स फोल्डर में हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहला हमारा ऑपरेशन होगा ऐड एक्सपेंस, मतलब हमें ऐड करने का है। तो ऐड करने के लिए हम राउटर डॉट पोस्ट लिखते हैं, कुछ भी ऐड करना होगा हमें डेटाबेस में तो हमें पोस्ट वर्ब का HTTP वर्ब है ये, जिसको हम वर्ब बोलते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, तो ये सब वर्ब से HTTP। यहाँ पे मैं पोस्ट यूज करूंगा कुछ भी ऐड करने के लिए। बाद में ये यूआरएल है, मतलब अगर यूजर इस यूआरएल पे कुछ डेटा सेंड करता है स्लैश ऐड एक्सपेंस, तो हमें क्या करने का है, हमें कॉल बैक देने का है, उसमें कॉल बैक में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और यहाँ पे हमें डिस्ट्रक्चर करने का है जो भी अगर ये स्टेप मैंने परफॉर्म नहीं किया तो भी चलेगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली ट्राई एंड कैच में लिखने का है, ट्राई कैच में अगर कुछ एरर होगा तो हमें कंसोल डॉट लॉग एरर करने का है। और ट्राई में हमें क्या लिखने का है, कॉन्स्ट एक्सपेंस इक्वल टू, हमें एक न्यू एक्सपेंस न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का है, मतलब एक न्यू डेटा आइटम हमें डेटाबेस में ऐड करने का है। तो उसके लिए हम न्यू ऑपरेटर का यूज करेंगे। न्यू ऑपरेटर मतलब क्या, कि हमें एक मेमोरी एलोकेट करेगी उस ऑब्जेक्ट के लिए डेटाबेस में, इसलिए न्यू ऑपरेटर। बाद में एक्सपेंसेस, ये हमने जो यहाँ पे लिखा था उसका एक इंस्टेंस बनाया था, उसको
उसके अंदर हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी लिखने का है। जो भी हमारा यूजर फ्रंट एंड से डेटा आएगा वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर होता है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली सेंड करेंगे। अभी हमें सेव करने का है ये जो हमने किया है, तो एक्सपेंस डॉट सेव, बाद में ये अगेन कॉल बैक देगा डॉट देन डॉट कैच। अगर कुछ एरर होगा सेव करते हो तो कंसोल डॉट लॉग एरर। अगर सक्सेसफुली सेव हुआ तो हमें रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 सेट करने का है। 200 मतलब ओके, एवरीथिंग इज ओके। डॉट जेसन, जेसन में हमने ये ऑब्जेक्ट पास किया जिसमें दो प्रॉपर्टीज होगी। अगर हमें कुछ फ्रंट एंड पे आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा, मैं जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ मुझे एक पॉपअप मैसेज आता है एक्सपेंस एडेड और डिलीटेड सक्सेसफुली। तो वो किसकी मदद से आता है, क्योंकि हमने ये बैकएंड से यहाँ पे एक मैसेज नाम का प्रॉपर्टी डिफाइन किया है, उसमें हम यहाँ पे मैसेज सेंड करें एक्सपेंस एडेड सक्सेसफुली, और जो भी हमें डेटा मिल रहा है वो भी हम यहाँ पे पास कर रहे हैं डेटा वेरिएबल में, और उस डेटा वेरिएबल में हम ये EXP मतलब एक्सपेंस यहाँ पे पास करें इस तरह से। तो दिस इज आवर एड एक्सपेंस। नाउ वी विल डिस्कस इफ वी वांट ऑल द एक्सपेंसेस ऑन द फ्रंट एंड, जिसके होम पेज पे हम सारे के सारे एक्सपेंस दिखा रहे हैं, तो वो कैसे दिखा रहे हैं, तो यूजर वहां पे ये राउट के ऊपर गेट कर रहा है, मतलब इस राउट पे गेट कर रहा है यूजर, तो हमें क्या डिस्प्ले कराने का उसको, सभी के सभी जो हमने एक्सपेंस कलेक्शन में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो गए उन सबको हमें यूजर के पास भेजने का है। तो उसके लिए फिर से ट्राई कैच ब्लॉक में हमें डॉट कैच में एरर को कंसोल करने का है, बाद में ट्राई में हमें और कॉन्स्ट ऑल एक्सपेंसेस इक्वल टू, अभी यहाँ पे अवेट करने का, क्योंकि हम डेटाबेस से कुछ फेच करें तो फेच करने में थोड़ा सा वक्त ले सकता है इन मिली सेकेंड्स, तो उसके लिए हमें अवेट करने का है यहाँ पे, उसके लिए एसिंक अवेट। एंड हमें सिंपली क्या करने का है एक्सपेंसेस डॉट फाइंड, फाइंड नाम का मेथड है मोंगोडीबी में, उसकी मदद से सभी के सभी जो आइटम्स है वो यहाँ पे हमारे इस इंस्टेंस में आएंगे ऑल एक्सपेंस में। अभी हमें सिंपली क्या करने का है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 मतलब एवरीथिंग इज ओके डॉट जेसन, और जो भी हमें यहाँ पे आइटम्स मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वो हम यूजर को पास करेंगे ताकि वो फ्रंट एंड में डिस्प्ले करा सके, इसलिए राइट। अभी यहाँ पे हो गया ये हमारा एड एक्सपेंस का। अभी हम यहाँ पे हम ये हमारा हो गया। अभी हम देखेंगे हाउ वी कैन डिलीट एन एक्सपेंस विथ एन पर्टिकुलर आईडी। तो अगर हमें कुछ आइटम को डिलीट करने का है तो हमें नेसेसरी क्या है कि उसका आईडी चाहिए, मेन क्या है उसका उस आइटम का आईडी चाहिए। तो हमें फ्रंट एंड से यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी स्लैश डिलीट एक्सपेंस स्लैश आईडी, तो वो आईडी को इस तरह से यहाँ पे बैकएंड में लिखेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ तो आईडी होगा, तो हमें सिंपली क्या करने का है यहाँ पे फिर से ट्राई कैच ब्लॉक, बाद में वो उस आईडी को गेट करने का है, तो हमें लिखना पड़ेगा रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट आईडी, यहाँ पे जो भी नाम दिया होगा उसको यहाँ पे इस तरह से लिखने का है। बाद में हमें क्या करने का है कि डेटाबेस से वो आईडी डिलीट करने का है, तो उसके लिए यहाँ पे एक्सपेंसेस डॉट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, यहाँ पे एक मेथड है मोंगोडीबी में फाइंड बाय आईडी, पहले वो आईडी से वो आइटम को फाइंड करेगा और बाद में डिलीट करेगा। तो उसके लिए यही जो भी हमें आईडी मिला था ये हम यहाँ पे पास करेंगे यहाँ पे इस तरह से, और वो सक्सेसफुली हमारा अवेट करके ये आइटम हमें मिलेगा इस तरह से, और हम रिस्पॉन्स सेंड करेंगे और मैसेज वेरिएबल में हम लिखेंगे एक्सपेंस डिलीटेड सक्सेसफुली, ताकि यूजर फ्रंट एंड में वो डिलीट के ऊपर क्लिक करके हमें जैसे कि पॉपअप दिखता है एक्सपेंस डिलीटेड सक्सेसफुली, तो ये हम यहाँ से बैकएंड से पास करते हैं वो डेटा इन द मैसेज वेरिएबल, तो या कि यूजर इंटरेक्टिविटी हमारी बढ़ सके, राइट। तो ये हो गया डिलीट का। बाद में हम देखेंगे हमें अगर पर्टिकुलर एक्सपेंस चाहिए विथ एन आईडी, तो उसके लिए गेट यहाँ पे हमें करने का है ऑल एक्सपेंसेस और उसका आईडी यहाँ पे सेम प्रोवाइड करने का है। तो सेम टास्क से हमें आईडी को गेट करने का है रिक्वेस्ट डॉट param डॉट आईडी, हमें डेटाबेस से फाइंड बाय आईडी मेथड चलाने का है एक्सपेंसेस पे कलेक्शन पे फाइंड बाय आईडी, एंड जो भी हमारा आईडी है हमें पास करने का है, हमें सक्सेसफुली इस एक्सपेंस में हमारा आईडी मिल जाएगा और हम ये सेंड करेंगे, राइट। फ्रंट एंड में ये रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन, ये जो भी एक्सपेंस हमें मिला है वो हम यूजर को सेंड करेंगे। तो दिस कंप्लीट्स आवर ऑल एक्सपेंस पर्टिकुलर एक्सपेंस। अब हमें अपडेट करने का है। अब तो अपडेट करने के लिए यहाँ पे पुट मेथड है राउटर डॉट पुट, और पुट में हमें कौन सा डॉक्यूमेंट एडिट करने का है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये स्लैश एडिट एक्सपेंस और यहाँ पे हम आईडी प्रोवाइड करेंगे कौन से डॉक्यूमेंट को आपको एडिट करने का है, तो उस डॉक्यूमेंट का आईडी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा।
और यहाँ पे फिर से रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट ID हमें ID गेट करने का है। बाद में हमें एक्सपेंसेस डॉट फाइंड बाय ID एंड अपडेट इस मेथड का यूज करने का है। तो पहले फाइंड बाय ID करेगा, ये जो भी हम ID है यहाँ पे पास करेंगे और बाद में वो अपडेट करेगा। तो अपडेट करने के लिए हमें कुछ तो आइटम चाहिए, मतलब कौन से डेटा को हम अपडेट करने वाले, तो उसके लिए हम फ्रंट एंड से डेटा भी सेंड करेंगे विद दिस URL। सो वो डेटा हम यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हम गेट करेंगे। तो फाइंड बाय आईडी 2 पैरामीटर्स लेता है, फर्स्ट इज आईडी एंड सेकंड इज जो भी हमें डेटा एडिट करने का वो डेटा। तो वो डेटा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में होता है, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे हमें सेव करने का है, जो भी हमने चेंजेस किए उसको सेव करने का है। तो अगेन आइटम डॉट सेव डॉट देन डॉट कैच, अगर कुछ एरर हुआ कंसोल डॉट लॉग एरर, अगर हमें सक्सेसफुली होता है सेव होता है तो रिस्पॉन्ड स्टेटस 200 डॉट जेसन, उसमें हम मैसेज अगेन पास करें एक्सपेंस एडिटेड सक्सेसफुली। अगेन ये मैसेज हम क्यों पास करें, क्योंकि हमें फ्रंट एंड पे दिखाने का है इन द पॉपअप कि एक्सपेंस एडिट हुआ है सक्सेसफुली। तो इस तरह से यहाँ पे पूरा बैकएंड होगा। और यहाँ पे अभी इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखेंगे इसको फ्रंट एंड के साथ हम कैसे कनेक्ट करने वाले। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर वीडियोस। सो थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स गुड बाय।